Hello everyone, my name is Dr. Rajni Farmania and I am a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. A seizure in a child is a very horrifying experience for a parent. And there is a very common question in OPD which a parent will ask that what can we do to prevent convulsion in our children? Or in the other way around, what are the common triggers in the children? So today we'll discuss on this issue. So what is a seizure? A seizure क्या होता है? सीजर का मतलब होता है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग और इट इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन. व्हाट इज अ एपिलेप्सी? एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी का मतलब होता है रिपीटेड सीजर आने की टेंडेंसी. सो व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर्स ऑफ अ चाइल्ड टू हैव अ कन्वर्जन? या बच्चों में कॉमन कारण क्या है जिसकी वजह से उन्हें झटके हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण है मिस्ड मेडिकेशन. सो इफ अ चाइल्ड इज ऑन मेडिकेशन and due to any reason the child has not been given the medication on time, the child might have a breakthrough seizure. कोई बच्चा अगर दवाइयों पे है और वह बाई चांस अपनी दवाइयाँ मिस कर देता है तो उसे एक झटका हो सकता है जिसको हम ब्रेक थ्रू सीजर कहते हैं. यह झटका कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लंबा झटका जिसे जिसे हम कहते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया. सो जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत होती है और वह रिलेटिवली डेंजरस कंडीशन होती है. सो as a parent, we all should make sure that we should not miss the doses of the medicine once it is started. The second common reason is fever or other illnesses in a child. Illness in a child may be cough, cold, fever, or any loose stools is a medical stress to the body. So during these times, the child can have a breakthrough seizure. कोई बच्चा अगर बीमार है किसी भी कारण से तो उसे झटका आने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. सो यूजुअली ऑन दीज डेज द चिल्ड्रन आर ऑन मेडिसिन. बच्चा ऑलरेडी कुछ दवाइयों पे होता है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हम दवाइयाँ देना मिस कर देते हैं या ये सोचते हैं कि बच्चा नहीं ले पाएगा, बच्चा बीमार है. सो एक दो डोज मिस करने से कोई बात नहीं. बट व्हाट हैपेंस इज द चाइल्ड इज ऑलरेडी इन स्ट्रेस एंड द चाइल्ड कैन हैव अ ब्रेक थ्रू सीजर. सो स्पेशली ड्यूरिंग दोज टाइम्स वी शुड नॉट मिस द मेडिसिन. The other common question in the OPD is that how to prevent fever. So it is very practically impossible to prevent the episodes of fever. A child will go to school, will meet other friends, when goes out can have fever. It is very common for a child to have at least a fever in a month. So what we should rather focus is to give medicines on time. And if a doctor has prescribed to give some medicines during these illnesses, कई बार डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ दी होती है जो कि आपको फीवर के दौरान ही देनी चाहिए, तो वह डोज आप मिस ना करें और दवाइयाँ टाइम पे दें. जो दवाइयाँ फीवर के लिए ज़रूरत है वो डॉक्टर आपसे आप डिस्कस करके वो भी दें. सो इफ़ यू मैनेज दोज कंडीशंस वेल देन chances of having a repeat seizure during the illnesses are less. The other important thing is जो भी इमरजेंसी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने बताया है वह मेडिसिन ज़रूर आप हैंडी रखें, क्योंकि अगर बाई चांस ब्रेक थ्रू सीजर होता है तो आप उसे नाक पे स्प्रे करके बच्चे का सीजर रोक सकते हैं. So we should make sure that the emergency rescue medicine should also be handy with you during those times. The third common reason is sleep deprivation, which is very common reason, especially in children who have seizures in sleep. कुछ बच्चों को नींद की सीजर होती है या नींद की मिर्गी होती है, तो उनमें अगर नींद डिस्टर्ब हो किसी भी कारण से, यूजुअल सिनेरियोज होते हैं कि घर में शादी है या कोई फंक्शन है, कहीं बच्चा हॉलीडे पे बाहर ट्रैवल कर रहा है या गैदरिंग है घर में जिसकी वजह से बच्चा लेट सो रहा है, सवेरे जल्दी उठ रहा है या उसकी स्लीप का साइकिल चेंज हो रहा है. So during those times, the child can have a breakthrough seizure. So it is very important to maintain sleep hygiene. Sleep की टाइमिंग, स्लीप का डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड कभी आप बाहर जाएं तो ऐसा ट्रैवल प्लान करें ताकि बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो या एक बच्चे का जो रूटीन है नींद का वह डिस्टर्ब ना हो. So please make sure that child sleeps well and he maintains at least 8 to 9 hours of sleep at night, even during the exams. These were the three most common reasons for a child to have seizure, but there are other less common reasons as well. So fourth common reason is emotional changes. Emotional changes can be stress, can be anxiety,
because of exams, or can be overexcitement. Sometimes children are meeting with their cousins and they are on holiday, they are overexcited, they might not sleep well during those times, they can have a breakthrough seizure. So fifth common कारण होता है flashing lights या loud noises. In some epilepsies, especially the photosensitive epilepsies, children can have a breakthrough seizure when they are on video games with flashing lights on. So कुछ एपिलेप्सीज जिसमें कि फोटो सेंसिटिविटी होती है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है कि आप फ्लैशिंग लाइट्स जैसी जगहों पे या फिर ऐसे वीडियो गेम्स जिसमें वार्निंग्स होती हैं, प्लीज़ आप उनमें इंडल्ज ना करें एंड बच्चे को इंस्ट्रक्शन दें कि आप वैसे गेम्स ना खेलें. सारी एपिलेप्सीज या एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की किसी भी एपिलेप्सी में बच्चे का फ़ोन या टीवी बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता. जो भी एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि एक बच्चे को 1 से 2 घंटे का टीवी अलाउड होता है एज अप्रोप्रिएट, वह अलाउ हो सकता है, लेकिन आप बच्चे को एडवाइस करें कि वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें या ब्लिंक करें एंड उससे जो स्क्रीन हाइजीन है वह मेंटेन रहेगी. सो द फाइनल की पॉइंट हियर इज that we should not miss the medicines, we should give the medicines on time, especially when the child is ill, having fever or other illnesses. We should not miss medicines on those days. We should keep the emergency medicines handy and we should remember the dosage, what we have to give to the child if the child has a seizure. The fourth one is that the child should have a sleep hygiene and the child should sleep at least for 8 to 9 hours even during the time of exams. The fifth point is that we should maintain our travel in a way that child will have proper sleep. So a sleep friendly travel should be planned. So with these points I would like to end the video and thanks for watching. I would like you all to share this video to all the parents who have children and who might be benefited with these points. Thank you.